एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। इस एक्सरसाइज में आपको संख्याओं को मैग्नीफायर के थ्रू जूम करके देखना है। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से संख्याओं को देखना है कि कौन संख्या कहाँ पर मिलेगी। देखिए, देखते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर एक संख्या रेखा हम बनाएंगे। मान लीजिए ये हमने एक संख्या रेखा बनाई और किसी भी एक पॉइंट पर 0 मान लेते हैं। उसके बाद छोटे छोटे जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर के चिन्ह होते हैं, सेंटीमीटर का बड़ा होता है, मिलीमीटर का छोटा होता है, उसी टाइप से हम बीच बीच में इसमें इकाइयाँ बना लेंगे और अपनी संख्याओं को फिर प्रदर्शित करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले क्या देखना है, 3। संख्या रेखा पर जो संख्या हमें प्रदर्शित करनी है वो है 3.765। ये संख्या हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक हमारा है 3, तो हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3, ये मिल गया हमें 3, ये 3 मिल गया। 3 के बाद हमें देखना है 0.7, तो 3.7 हमें कहाँ मिलेगा, 3 और 4 के बीच में। ध्यान देने वाली बात यह है कि 3.7 जो हमें मिलेगा वो 3 और 4 के बीच में मिलेगा। जो कि छोटी छोटी संख्याएं हैं उनमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें मिल गया 3.7, 3.7 मिल गया। अब देखिए, ये पॉइंट जो हमारा है ये है 3.7 और इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट होगा वो होगा 3.8। जो हमारा ये पॉइंट है 3.7 और जस्ट उसके आगे वाला पॉइंट 3.8 होगा। अब हमें देखना है 3.7 के बाद 3.76, तो 3.76 हमें कहाँ मिलेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में हमें 3.76 मिलेगा। तो अब ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यहीं पर हमारा मैग्नीफायर का काम शुरू होता है। हम क्या करेंगे, इसे जूम करेंगे। इसे जूम करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए हमने इसे जूम किया और इसे जूम किया। 3.7 ये है और 3.8 वाला ये है। इन दोनों को हमने जूम किया और एक संख्या रेखा इन पर बनाई। 3.7 और 3.8 को हमने जूम किया तो इनमें भी हमें छोटे छोटे नंबर्स मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3.7 और 3.8 के बीच में हमें नंबर मिले। अब हमें देखना है 3.7 के बाद 3.76, इन दोनों के बीच में देखना है 0.6, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमें मिल गया 3.76, 3.76। अब 3.76 के जस्ट बाद वाला जो होगा वो क्या होगा, 3.76 के जस्ट बाद वाला होगा 3.77, ये है 3.76 और इसके जस्ट आगे वाला है 3.77। अब हमें चाहिए क्या, 3.765, तो 3.76 और 3.77 के बीच में हमें मिलेगा 3.765। अब हम यहाँ पर हमें ये भी बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनके बीच में हमें 0.005 चाहिए, तो हमें इसे भी जूम करना होगा। इसे हम जूम करेंगे
और इसे इधर जूम करेंगे। इन दोनों पॉइंट को हमने जूम किया। ये पॉइंट है हमारा 3.76, ये है 3.77। इन दोनों को हम संख्या रेखा इन पर बनाई और जूम किया और इनके बीच में हमें छोटे छोटे 10 नंबर मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें क्या देखना है? 0.005। तो 1 2 3 4 5 ये मिल गया और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3.765। यही हमें प्राप्त करना था। इस तरह से हम संख्याओं को मैग्नीफाई करते हैं और अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। 4.26 बार देखिए, दशमलव के 4 स्थानों तक हमें देखना है। इसे एक संख्या रेखा बनाएंगे। किसी भी पॉइंट पर या सेंटर पॉइंट पर 0 मान लेंगे और छोटे छोटे लाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर हो गया 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से। अब देखें, सबसे पहले हमें कौन सा नंबर देखना है कि 4.26 बार को हमें 4 स्थानों तक लिखना है। तो 4.26 बार को हम 4.2626 और डैश 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 निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन हमें 4 स्थानों तक देखना, इसलिए हमने अपने 4 स्थान लिख लिए। 4.2626। अब सबसे पहले हम देखेंगे 4। 1 2 3 4 ये पॉइंट हमें मिल गया 4 का, लेकिन 4 के बाद 4.2 देखना है हमें। तो 4.2 1 2 4 और 5 के बीच में हमने 0.2 देखना है। तो 0.2 हमें ये मिल गया। यहाँ पे हो गया 4.2, लेकिन 4.2 के जस्ट बाद वाला जो है वो होगा 4.3। ये जो होगा ये होगा 4.3। अब देखिए 4.2 के बाद हमें देखना है 4.26 मतलब 0.06। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 4.2 के बाद 4.3 और उसमें देखेंगे 0.6, लेकिन नहीं। जब हम दशमलव की संख्याओं को जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? 4.2। अब हमें इसमें अगर 6 और जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? 0.06, फिर उसमें 2 जोड़ना है तो 0.02002, फिर हमें 6 जोड़ना है तो 0.0006। इन सब को जोड़ेंगे तब होगा 62624 4.2626। इस तरह से आएगा। तो उसी प्रकार से अब 4.2 और 4.3 के बीच में हमें मिलेगा 4.26। अब जब बहुत छोटा सा है ये, यहाँ पर हमारा काम फिर शुरू होता है मैग्नीफायर का। तो हम इसे जूम करेंगे मैग्नीफायर के माध्यम से। इसे हम जूम करेंगे 4.2 को और 4.3 को। इन दोनों को हमने जूम किया तो इतना बड़ा कर लिया और इस पर हम फिर एक संख्या रेखा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 4.2 है, ये 4.3 है और इन दोनों के बीच में हमें देखना है 4.26। तो 1 4.2 के बाद 1 2 3 4 5 6 ये है 6। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये 4.26। अब 4.26 के जस्ट बाद जो है वो क्या है? 4.2627।
4.26 के जस्ट बाद वाला जो है लाइन वो है 4.27। अब हमें क्या देखना है, 4.26 के बाद 2 फिर चाहिए, 4.262। अब 4.26 और 4.27 के बीच में हमें मिलेगा 4.262। अब इन दोनों को हम जूम करेंगे फिर किसे किसे, इसे 4.26 ये है 4.26, इसे हमने जूम किया, और 4.27 इसे हमने जूम किया। इन दोनों पर एक संख्या रेखा बनाई, 4.26 और 4.27, इसके बीच में बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमने बना ली। अब देखिए हमें क्या देखना है, 4.262, तो 1 2 ये हमें मिल गया यहाँ पर 4.262। अब फिर इसे हम ऊपर की ओर प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि नीचे हमें फिर जूम करना है। 4.262 और इसके जस्ट बाद वाली जो है संख्या वो कितनी हो गई, जस्ट बाद वाली 4.263। अब हम इन दोनों को फिर जूम करेंगे, इन दोनों को हम फिर जूम करेंगे। कौन कौन सी हैं ये, 4.262 और 4.263, इन दोनों को हमने जूम किया। इनके बीच में हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें 6 देखना है, 4.262 4.263 के बीच में 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हमें मिल गया जो हमें ढूंढना था, जिसकी हमें आवश्यकता थी, जहाँ तक हमें पहुँचना था वो पॉइंट हमारा मिल गया 4.2626। दशमलव के 4 स्थानों तक हमें पहुँचना था, वो पॉइंट हमें ये मिल गया। इस तरह से हम संख्याओं को मैग्नीफाई करके प्रदर्शित करते रहेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है 1.4। आगे देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।